गाइस इस क्वेश्चन को देखो, प्रॉब्लम बड़ा दमदार है। हमसे कह रहा है कि फ्रिक्शनल फोर्स आपको कैसे हेल्प करता है चलने के लिए। ज़रा आप खुद देखो और खुद चलने की कोशिश करो। जब आप चलेंगे तो आप ये देखेंगे कि आप ज़मीन पर पैर के थ्रू ज़मीन को पीछे की तरफ को ढकेलते हो। जो पीछे की तरफ को आप जब ढकेलते हो ना, धक्का देते हो, तो कहीं ना कहीं ज़मीन आप पर एक फोर्स ऊपर की तरफ को लगाती है जो आपको आगे मूव करवाता है। तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यही है कि जब आप अपने पैर को पीछे की तरफ को ढकेलते हो तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पैर के दिशा के अपोजिट, मतलब इधर की तरफ को लगता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही है जो आपको आगे चलने के लिए आपको प्रोवाइड कर रहा है, मतलब एक फोर्स प्रोवाइड हो रहा है आपको आगे चलने के लिए। तो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से ही आप आगे को चल पाते। अगर ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं मिला आपको तो आप आगे नहीं चल पाओगे, आप स्लिप कर जाओगे, आप गिर जाओगे। तो इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की इन्फ्लुएंस में ही आप आगे को मूव करते हो। आप ज़मीन से पैर को मतलब ज़मीन को दबाते हो विद द हेल्प ऑफ अवर फुट, आप आगे को मूव करने के लिए। तो कहीं ना कहीं आपको एक फोर्स मिलता है, रिएक्शन फोर्स, जो आपको आगे को मूव करवाता है। तो ये सारा का सारा नॉर्मल रिएक्शन प्लस फ्रिक्शनल फोर्स की मदद से हो पाता है। नॉर्मल रिएक्शन एक फोर्स लगाता है, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स वो आपको एक आगे की तरफ को एक फॉरवर्ड फोर्स लगाता है चलने के लिए। ठीक है, अगर ये नहीं लगता तो आप आगे को नहीं चल पाते, भले ही नॉर्मल रिएक्शन कितनी ही लगती, वो तो आपको बैलेंस कर रही है अपवर्ड में, लेकिन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपको आगे की तरफ को मूव करवा रहा है। ठीक है, तो यही था, इसके अंदर कुछ खास नहीं है। ड्यू टू द फ्रिक्शन वी आर एबल टू पुश ग्राउंड। फ्रिक्शन की वजह से ही आप ग्राउंड को पुश करवाते हो पीछे की तरफ को, और जब आप पीछे की तरफ को पुश करते हो तो कहीं ना कहीं आपको रिएक्शन मिलता है, द रिएक्शन ऑफ द ग्राउंड आपको मिलता है, जो हेल्प करता है आपको आगे को मूव करने के लिए। तो बस इसमें इतना ही था। थैंक यू सो मच, मज़ा आया होगा ज़रूर।